गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जेनी। मुझ में कुछ स्पेशल दिख रहा है तुम्हें? स्पेशल? नो मैम। ओह, नेकलेस। इट्स गुड। गुड इडियट, इट्स गॉर्जियस। देखो मैम। सॉरी, मेरी ही गलती हुई। तुम्हें इसकी कीमत कैसे समझ आएगी, क्योंकि तुम कभी इतना महंगा कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकती। चलो एनीवेज, गॉट अ गुड वर्क, बाय बाय, सी या। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग शनाया। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप? आई एम गुड। ये लॉकेट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। हाँ, किसी ने गिफ्ट दिया क्या? यस। किसने? नो, आई मीन तुम्हें नहीं बताना तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है किसने दिया है। मीन्स सम सीक्रेट्स एडमायर। आई मीन मैं जिसे जानती नहीं ऐसे किसी ने दिया है। ओह, सीक्रेट एडमायरर। गुड। इसका मतलब उस सीक्रेट एडमायरर को तुमसे बहुत प्यार होगा, क्योंकि ये लॉकेट बहुत एक्सपेंसिव दिख रहा है। अरे यार, बहुत एक्सपेंसिव है। या जस्ट अ मिनट, हाँ मैं एक पोस्ट करती हूँ। न्यू डे, एक न्यू नेकलेस। आहा, नाइस पोस्ट। हाँ, सिर्फ बोलो मत, लाइक करो। कैसे करूं? नहीं मतलब मैं फ्रेंड कहाँ हूँ तुम्हारा? सोशल साइटों पर। अच्छा तो ठीक है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो। आई विल डिसाइड वेदर एक्सेप्ट और नॉट। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। शनाया, प्लीज मेरे कैबिन में आओ। ओके बॉस, अभी आई। श्रेयस प्लीज ये रख दो ना मेरे डेस्क पर। सिया। अरे यार, इतना पैसा खर्च करके, दोस्तों से उधारी पे पैसा लेके इतना महंगा गिफ्ट खरीदा मैंने, और फायदा किसी और का। यस गैरी। शनाया, ये क्या चल रहा है? मेरा छोड़ो, तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या मतलब मेरा क्या चल रहा है? एक मिनट, मुझे सब पता है। तुम कहना क्या चाह रही हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा लगा है। ओह गॉड, आई लव यू सो मच। थैंक यू? पर किस लिए? गैरी जाने दो ना, कितना सीक्रेट रखोगे? तुमने मुझे बताया था ना तुम गिफ्ट भेजने वाले हो। मुझे लगा भेज दिया होगा हमेशा की तरह, नाइटी वगैरह, फालतू वन पीस वगैरह। लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। खुद का नाम और एड्रेस ना लिखकर इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट भेज दिया तुमने मुझे। थैंक यू सो मच। सच बताओ तो तुम्हें ही पता है मुझे क्या पसंद है। ये देखो ना कैसा लग रहा है। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने ही भेजा है ना? आई नो ये तुम्हारी ही चॉइस है, लेकिन गैरी मुझे एक बात समझ नहीं आई। ये एसएस मतलब शनाया सबनी सी है ना? बिकॉज इफ इट्स यू एंड मी इट शुड बी SNG, राइट? गैरी क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो आउल की तरह? नहीं, एक्चुअली अरे क्या है? मेरा गुस्सा भगाने के लिए लिया था ना तुमने ये गिफ्ट। अब नाटक मत करो वरना फिर से गुस्सा हो जाऊंगी। नहीं। अरे नहीं, मैंने ही भेजा था, ऑफ कोर्स। है ना? और गुस्सा कम हुआ है ना तुम्हारा? पसंद आया ना तुम्हें? पसंद आ गया, बहुत पसंद आया है मुझे। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है। मैं ये कह रहा था डार्लिंग, मेरी ना अभी एक कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाली है। मैं जल्दी खत्म कर लूंगा। हाँ, और उसके बाद तुम्हें बुलाता हूँ, फिर साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। ओके ठीक है। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू आर द बेस्ट। बाय बाय। ये सब क्या हो रहा है यार? मैंने जो गिफ्ट भेजा था वो तो मेरे घर आ गया, लेकिन ये लॉकेट किसने भेजा होगा इसे? और वो भी जिसके इनिशियल्स SS है। ये क्या चक्कर है यार?
मुझे तो चक्कर ही आ गया था। मेरा सर बार बार घूम रहा था। और क्यों नहीं घूमेगा? ऐसा कुछ उन्होंने पहली बार दिया है मुझे। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है राधिका। मुझे भी कहाँ विश्वास हो रहा था। एकदम अलग ही माहौल बना दिया उन्होंने। तुम हंस क्यों रही हो? और हर बात पे ऐसे हंसा मत करो तुम। क्यों ना हंसू? इसमें सीरियस होने जैसा कुछ है ही नहीं। अरे है, तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, उसके बाद भी तुम्हें गिफ्ट कुरियर क्यों किया बताओ? और तो और उसके मम्मी पापा भी यही हैं। सीधे सीधे तुम्हारे हाथों में लाकर क्यों नहीं दिया गिफ्ट? चलो गिफ्ट दिया तो दिया, पर ये नाइटी तुम कभी पहनती हो क्या ऐसे कपड़े? नहीं पहनती। मैं भी तो वही कह रही हूँ। और नाइटी भी तो वो भी तुम्हारी साइज की नहीं है। अब पहली बार लाए हैं ना, तो हो गई होगी गड़बड़। कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तुम समझना ही नहीं चाहती। पिछली बार क्या हुआ था याद है ना? वो इयररिंग्स लेके आया था और तुम्हें लगा था कि तुम्हारे लिए है। तब लगा था वैसा, लेकिन इस बार पूछ के लिया है मैंने कि ये मेरे लिए है ना। फिर क्या बोला उसने? वो कुछ नहीं बोले बेचारे। वो साइज थोड़ा छोटा हो गया ना, इसलिए उन्होंने बॉक्स ही फेंक दिया। और वो बेचारे उदास होकर बैठे रहे। राधिका, मुझे अभी भी लग रहा है कि जरूर कुछ गलत है। रेवती, अरे कुछ भी गलत नहीं है। तुम ना बस ऐसे ही शक करती रहती हो, बिल्कुल डिटेक्टिव सिनेमा की तरह। गुरु भाई, केम छो मजामा? आनंद आओ आओ। यस। बैठो बैठो। अरे क्या हुआ? आनंद यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ मुझे बताना। इस आनंद के पास ना सभी प्रॉब्लम का वो है। क्या सॉल्यूशन? अरे नहीं, वो अंग्रेजी में अरे हिंदी में क्या होता है? अरे वो बैल को बांधते हैं ना। गौशाला? गौशाला में बैल को बांधते हैं, बैल को गौशाला में नहीं। नरगिस। अब उसका क्या? मदर इंडिया। हाँ? अरे ऐसे उठाकर वो खेत से जा रही थी। हल? हाँ, इस आनंद के पास सभी प्रॉब्लम का हल है, तो सिर्फ प्रॉब्लम बता। अच्छा सुनो ना, प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से एक नाइटी मंगवाई थी। ए, तू पागल है क्या? खुद के लिए तूने नाइटी बुक कर दी? आनंद, मैं खुद के लिए नाइटी क्यों मंगवाऊंगा? तो फिर? मैंने शनाया के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट से एक नाइटी मंगवाई थी। ओह ओके, फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम उसे पसंद नहीं आई क्या? एक्सचेंज करवा के ले ले। नहीं आनंद, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑर्डर की हुई नाइटी घर पर आ गई। अरे ये शनाया पागल हो गई है क्या? नाइटी लेकर घर आ गई वो? आनंद, तुम पूरी बात सुनने के बाद फिर रिएक्ट करोगे प्लीज? ओके बोल। मैंने शनाया के लिए जो नाइटी मंगवाई थी, गड़बड़ी में मैंने गलती से घर का एड्रेस दिया और वो नाइटी घर पहुंच गई सीधा राधिका के हाथों में। ओह ओह, अरे फिर राधिका भाभी को बोलना था ना कि वो नाइटी उसके लिए मंगवाई थी। सिंपल, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। हल। ये प्रॉब्लम नहीं है आनंद। अरे यार पहले तो डिसाइड करना कि प्रॉब्लम क्या है यार। तुम सुनोगे? एक तरफ ये प्रॉब्लम हो गई थी उसी वक्त, दूसरी तरफ शनाया को उसका गिफ्ट मिल चुका है। नाइटी मिल गई? अब फिर से नाइटी कहां से आ गई? अब तूने ही तो बता दिया ना कि गिफ्ट मिल गया करके। आनंद, इधर राधिका के हाथों में मेरी गलती की वजह से गया हुआ गिफ्ट मतलब नाइटी मिल गई, करेक्ट? हाँ, वो हो गया। और इधर मैंने शनाया को जो गिफ्ट नहीं भेजा था वो मिल गया। मतलब नाइटी नहीं? नहीं, ओके हाँ, फिर? एक ऐसा गिफ्ट जो मैंने नहीं भेजा था, एक लॉकेट, एक्सपेंसिव लॉकेट, जिस पर SS ऐसे इनिशियल्स भी थे। यार आनंद, क्या बात कर रहा है? तूने भेजा नहीं तो फिर किसने भेजा होगा? वही तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे ऐसा गिफ्ट भेजने की हिम्मत किसने की होगी। क्या हुआ? अरे यहाँ मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। अरे कॉमेडी ऑफ एरर तो मैंने सुना था, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ होगा ये सोचा नहीं था। हाँ, ये देख, ऑन अ सीरियस नोट,
ये शनाया के पड़ोसी ने ही उसे दिया होगा। मतलब जिस किसी को उसके घर का एड्रेस मालूम है, जो उसे अच्छी तरह से पहचानता हो। और सबसे अहम यह है, देखना अब की सिचुएशन के हिसाब से वो ऑफिस का ही कोई होगा ना, तो उसकी अब तक हवा टाइट हो चुकी होगी। नहीं मतलब रीजन है ना उसको, उसने अपने पैसे खर्च करके नेकलेस मंगाया उसके लिए, लेकिन उसका फायदा किसे हुआ? तुझे। ए उठ, आ इधर आ, ये देख ना, ये अपना ऑफिस स्टाफ, ओके? इनमें सबसे ज्यादा सैड, हताश, नहीं तो हमारे गांव में कहते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा उदास होगा वही होगा वो। गुरु कंट्रोल कंट्रोल, तेरा गुस्सा ना तेरे चेहरे पर दिखाई दे रहा है मुझे। अरे ठीक है ना यार, अरे नया है वो। नया है तो क्या हुआ आनंद? अरे यार गलती से हुआ होगा ना यार, हाँ? और ये देख, वो और शनाया एक ही उम्र के हैं, यंग हैं। ये देख, तेरी उम्र हो गई है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ? लेकिन कम ऑन एक्सेप्ट यार, तेरे और शनाया, तुम दोनों के बीच एज डिफरेंस तो है ही ना। और ऐसी सिचुएशन में एक यंग चार्म सामने आने पर ऐसा होता है। चैम्प, हाँ? अब मैं भी देखना चाहता हूं कि उस यंग चैंप ने उसे ऐसे कैसे लुभाया है कि वो मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। जब तक मैं इसकी जड़ तक नहीं पहुंचता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ठीक है आनंद, यू कैरी ऑन, मैं देखता हूं मुझे क्या करना है। अरे तू सुन मेरी बात। आनंद, थैंक्स, यू प्लीज कैरी ऑन, मैं देखता हूं। अरे तू मुझे सिखाएगा क्या अब? नहीं, संतरे का धंधा पहली बार कर रहा हूँ क्या? अरे 20 सालों से नाम है इस सूबेदार का नागपुर में। करमेश्वर मार्केट में 1 नंबर का संतरा है हमारा। मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अरे तू ना काम का है और ना धाम का है। अब तू मुझे पुरानी कहानियां मत सुना। ये 5-6 लाख का नुकसान हो गया, उसे कौन भरेगा? बाप रे, 5-6 लाख? नहीं, महीने की तनख्वाह तो बढ़ाता हूँ मैं तुम्हारी। वामन, तुम अभी मुझसे कुछ मत बोलो, मुझे सब समझ में आता है। रहने दे, तुझसे नहीं होता है तो मैं आकर के करता हूँ वहाँ। रखो फोन। और सुन, कटहल की गाड़ी आई क्या? कब आएगी? पेटी? अरे तो वहां पे जाके पूछेगा कौन? दशहरे के मुहूर्त पे मार्केट में संतरा पहुंचाना मांगता है ना। पागल कहीं का। रख फोन। सुनिए, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या ठीक है, खुद मरे स्वर्ग नहीं दिखता है किसी को। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं बहू, वो अपने खेतों के संतरों में कीटनाशक दवा डालने का काम दिया था मैंने एक आदमी को, उसी सिलसिले में। तो क्या है कि अब हमें जल्दी निकलना पड़ेगा बहू। ऐसे कैसे आप जा रहे हैं यहाँ से? आप तो 1 महीने तक रहने वाले थे ना, और आप जाने के लिए तैयार हो गए? बहू, हम किसानों का काम ही ऐसा होता पापा, कुछ तो हुआ है, पक्का कुछ गड़बड़ हुई है वहाँ पर, इसीलिए तो आप इतनी जल्दी यहाँ से निकलने की बात कर रहे हैं। पहले बताइए मुझे क्या हुआ है। मम्मी बताइए ना। राधिका अपने खेतों में वहाँ गांव में मजदूर लगाए थे, वो छिड़कावे के लिए। वो कामचोर भाग गए और सड़ गए संतरे, हानि हो गई बहुत। कितने का? 5-7 लाख का है ना। तुम चुपचाप बैठो। अरे बड़ों को छोटे के दुख सुनने चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। तुम अपना ही दुख दर्द बताने लगी इनको। रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? बहू ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान भी तो कुछ होता है ना।
हाँ, होता है ना, लेकिन जिन्हें पहले से ही आपके ऊपर गर्व है तो उन्हें आत्मसम्मान दिखाकर क्या फायदा? पापा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप संतरे की खेती करते हैं? करते हैं कि नहीं? मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं आप? उसने सवाल पूछा है तो उसे जवाब दीजिए। पहली बार किसी ने आपसे सवाल पूछा है तो सोचिए और जवाब दीजिए। तो बताइए, आप संतरे की खेती करते हैं? हाँ, करता हूँ। तो फिर मुझे बताइए, उसके लिए आप क्या क्या करते हैं? क्या क्या करता हूँ मतलब? अरे पौधे लाता हूँ, उसे लगाता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ, पानी देता हूँ, कीड़ों के लिए छिड़काव करता हूँ, बहुत कुछ करना पड़ता है। और फिर बाद में क्या करते हैं? बाद में क्या? बाद में बड़े होने पर उन्हें तोड़कर मार्केट में बेच देते हैं। तो उन संतरों को तोड़ने के समय आप क्या स्वाभिमान दिखाते हैं? मतलब पापा, छोटे बच्चे मतलब माँ बाप के लिए पौधे ही होते हैं ना। आप उनकी परवरिश करते हैं, सिखाते हैं, बड़ा करते हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, फिर बुढ़ापे में उनसे फलों की अपेक्षा रखते हैं, तो इसमें क्या गलत करते हैं? ये तो उनका अधिकार है ना। पापा, मैं इन्हें बता दूंगी, ये पैसे दे देंगे। अरे नहीं बहू, और अब तो इनका प्रमोशन भी हो गया है तो तनख्वाह भी बढ़ गई होगी। आप चिंता मत करिए, मैं इन्हें बता दूंगी। जब इनका लंच टाइम होगा ना, मैं इन्हें फोन कर दूंगी, ये पक्का पैसे दे देंगे। सचमुच आप चिंता मत करिए। May I come in, sir? Oh yes, come in, come in. Thank you, sir. चैम्प। सर, चैम्प? अरे क्योंकि तुम्हारे जैसे यंग लड़के को चैम्प ही कहेंगे, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? Of course, sir. Of course, sir. As you wish. As you wish. बैठो ना, बैठो, प्लीज सिट। Thank you, sir. सो चैम्प, आई एम ग्लैड कि तुम्हारे जैसा यंग, डायनामिक, टैलेंटेड लड़का इस कंपनी का हिस्सा है। My pleasure, sir. My pleasure. And I'm enjoying my work as well. वो तो दिख ही रहा है। Sir? दिख रहा है ना कि तुम कितना दिल लगाकर काम कर रहे हो, हाँ? एंड स्पेशली योर नेचर वेरी हेल्पफुल। हर किसी की हेल्प करते हो ना, आउट ऑफ द वे जाकर, राइट? सर, वो तो मैं... नहीं, इट्स गुड, इट्स गुड, आई लाइक इट, कीप इट अप। अब सबको इतनी हेल्प करते हो तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे एक आध फेवर मांग लिया जाए। मतलब तुमसे चलेगा ना? Of course, sir. Why not? Why not? वो बात यह है कि सिट 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 सिट। मेरी एक भांजी है, लगभग तुम्हारी ही उम्र की है। 3-4 दिनों बाद उसका जन्मदिन है। Oh. उसे कुछ गिफ्ट देना है तो सोच रहा था क्या दिया जाए। फिर सोचा तुमसे ही पूछ लूं, कुछ सजेस्ट कर सकते हो? सर, मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको? अरे यार कम ऑन, मतलब क्या है कि तुम्हें तुम्हारी उम्र की यंग लड़कियों को क्या गिफ्ट देना चाहिए, उन्हें क्या पसंद आएगा, और सबसे जरूरी बात, वो गिफ्ट कहां से लेना चाहिए, पता होगा ना तुम्हें? यू प्लीज हेल्प मी, सजेस्ट करो कुछ तो। सर, आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए ना। ऑनलाइन? हाँ, यस सर। 2-3 साइट्स हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं। मैं जनरली वहीं से शॉपिंग करता हूं सर। उस पर आपको तरह तरह के वॉचेस और लॉकेट्स तरह तरह के लॉकेट्स मिलेंगे सर। ओह रियली नाइस। सर, फिलहाल तो लॉकेट पर अपना इनिशियल नाम लिखवाने का ट्रेंड चल रहा है। मतलब आपका नाम गुरु है तो आपके नाम का इनिशियल जी है, तो जी लेटर अल्फाबेट वाला लॉकेट। मेरे नाम का इनिशियल एस है तो एस लेटर वाला लॉकेट। बहुत अच्छा लगता है सर। इंटरेस्टिंग।
ये एसएस मतलब शनाया सबनी से है ना? बिकॉज इफ इट्स यू एंड मी इट शुड बी एस एंड जी, राइट? इनिशियल लेटर वाले लॉकेट्स, हाँ? यस सर। और तुम्हारा इनिशियल लेटर एस? हाँ, राइट राइट राइट, एस है ना? अब श्रेयस। श्रेयस, राइट राइट, नाइस। सर और गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत कमाल की वैरायटीज में है उनके डिपार्टमेंट में कुछ। वो देख लूंगा मैं। हाँ नहीं मतलब वेबसाइट पर देख लूंगा मैं। और क्या क्या है वो, है ना? सो चैम्प, थैंक यू। माय प्लेजर सर। तुम्हारे जो कुछ काम चल रहे हैं और जो तुम लोगों की मदद कर रहे हो वो जारी रखो। मैं जाता हूँ सर। या प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू चैम्प। बाय चैम्प। माय फुट। इस बंदर की हिम्मत कैसे हुई शनाया के लिए गिफ्ट लेने की? लगता है लॉकेट के लिए सारी सैलरी खर्च कर दी इसने। काम डाउन कैरी। इस श्रेयस को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये श्रेयस नहीं है, मेरे माँ पापा हैं। वो घर आए हैं, इस वजह से मैं शनाया को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूं, और उसे टाइम नहीं दे सकता तो ये हीरो बीच बीच में चांस मार रहा है। शिट।